हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इन एओडी, दैट इज क्यूबिक रूट एनालिसिस। क्यूबिक रूट एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, हम ये नहीं कि क्यूबिक के रूट्स निकाल रहे हैं, हम इतना पता करना है कि जो क्यूबिक दिए है उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे। ये चीज हमने देखना है इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो इसमें हमारा सारी चीजें प्रीवियस वाली यूज हो जाएंगी, मैक्सिमम, मिनिमम, मोनोटोनिसिटी वगैरह, ठीक है ना। तो उसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो मैंने बोला लेट माय क्यूबिक इज, लेट से मैंने बोला f of x इज इक्वल टू कैपिटल A x क्यूब प्लस कैपिटल B x स्क्वायर प्लस कैपिटल C इंटू x प्लस कैपिटल D। ओके, लेट्स से दिस इज माय क्यूबिक, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने निकाला f डैश x, सो दिस विल बी 3a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब मैंने क्या किया, ये 3a को स्मॉल a बोल दिया, 2b को स्मॉल b बोल दिया और c को c रहने दिया, स्मॉल c बोल दिया, भले ऐसे बोल दो। तो लेट्स से मेरा f डैश x जो आया दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। क्या किया अभी तक हमने, जो जिस क्यूबिक के बारे में मुझे पता करना है कि इसके कितने रूट्स हैं, रियल रूट्स कितने हैं, इमेजिनरी कितने हैं, रिपीटेड है कि नहीं, ये सब चीजें हम अब बता पाएंगे, ठीक है। कैसे, तो उसके लिए हम पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1, अब देखना केस 1 कैसे कर रहा हूं मैंने बोला सबसे पहले हम d निकालेंगे। d किसका, f डैश x का, d ऑफ f डैश x, मतलब क्यूबिक का नहीं, क्यूबिक का तो वैसे भी d नहीं निकाल सकते ना, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस में मैं 3 केसेस बना रहा हूं। तो पहला केस मैं बना रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा f डैश x है, f डैश x, लेट्स से मैं इसको gx बोल रहा हूं, एक मिनट, एक काम करो, ऐसे लिखो, इसको gx बोल दिया। तो gx इज क्वाड्रेटिक। अब वो बोल रहा है क्वाड्रेटिक जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। दैट मींस व्हाट, अगर मैं gx को प्लॉट करूं एक मिनट के लिए, इफ आई प्लॉट gx, आई एम नॉट प्लॉटिंग fx एज ऑफ नाउ, अगर gx प्लॉट करूं, उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि या तो क्या होगा, कर्व जो होगा, कर्व मतलब कहने का मेरा मतलब gx पे है, मैं अभी gx ड्रॉ कर रहा हूं, दैट gx मतलब f डैश x, तो या तो वो पूरा x एक्सिस के ऊपर होगा या फिर वो x एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसका, दैट मींस f डैश x इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो जो पैराबोला है दैट इज gx, दैट इज टोटली अबव x एक्सिस, दैट मींस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, f dash x is positive, that means my fx is what, increasing function. Similarly here also, अगर मैंने बोला f dash x अगर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, that means f dash x का जब ग्राफ बनाऊंगा that is below x axis, here इधर क्या मिलेगा मुझे, f dash x is always negative, not even zero, always negative। तो इसका मतलब क्या है, fx जो होगा मेरा that will be my decreasing function। तो आपको सोचो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होने वाला है, fx के रूट्स के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे। एक्चुअली दिस इज द सिंपलेस्ट अमंग ऑल द 3 केसेस, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या कमेंट करेंगे हम कि फंक्शन क्या है, या तो एंटायरली इंक्रीजिंग है या फिर एंटायरली डिक्रीजिंग है, इवन डेरिवेटिव भी 0 नहीं है कहीं, दैट मींस पॉसिबिलिटी इज व्हाट, दिस इंक्रीजिंग की क्या हो गई, ये ऐसे जा रहा है ग्राफ। सिमिलरली इधर क्या होगा हमारा, इस पर्टिकुलर केस में ये ग्राफ डिक्रीजिंग जा रहा है। तो अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है एंड इट इज नॉट इवन 0, डेरिवेटिव इज नॉट इवन 0, दैट मींस व्हाट, एक्स एक्सिस को एक जगह करेगा और एक ही जगह करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा कहीं कट। दैट मींस व्हाट, वी कैन कमेंट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट f डैश x का, वेयर माय fx इज क्यूबिक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x अगर नेगेटिव है तो वी कैन सी देयर आर 2 सिनेरियोस, एक इंक्रीजिंग का एक डिक्रीजिंग का, बट इन बोथ द सिनेरियोस वी कैन से कि देयर इज ओनली वन रियल रूट। तो लिख लो कमेंट करके, hence if डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x अगर नेगेटिव है then one real root, of course one real है तो क्या होगा, बाकी 2 बचे हुए, 2 इमेजिनरी होंगे, 2 इमेजिनरी,
आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये तो अपना बहुत आसान वाला पार्ट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो दो केसेस और क्या बचेंगे? ऑफ कोर्स मैं किसके बेसिस पे केसेस को डिफाइन कर रहा हूं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश। मैंने पहला केस बनाया लेस देन 0, अब मैं इक्वल टू के लिए डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम करेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आई एम रबिंग दिस, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो पहला पार्ट बहुत इजी है, जो भी क्यूबिक दी है उसका डिफरेंशिएट करो, उससे क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो वही क्वेश्चन खत्म, वी विल हैव वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट। अब आते हैं केस 2। मैंने बोला अगर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स अगर 0 हो गया तब क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली, दिस इज इंटरेस्टिंग केस। कैसे इंटरेस्टिंग है देखना। अब मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स 0 है और एफ डैश एक्स क्या है? मेरा क्वाड्रेटिक है। तो डेफिनेटली जो एफ डैश एक्स होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा लेट्स से सम कांस्टेंट टाइम्स, लेट्स से लैम्डा टाइम्स x माइनस के का स्क्वायर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ऑफ कोर्स इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैंने मान लिया कि जो एफ डैश एक्स है उसका स्ट्रक्चर ये है, गेटिंग इट? अच्छा, फिर मैंने बोला क्या एफ डैश एक्स, जैसे मैंने बोला एफ डैश एक्स 0 हो रहा है क्या? हाँ 0 तो हो रहा है x इज इक्वल टू के पे, बट मैंने बोला क्या एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है? क्या एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है x इज इक्वल टू के पे? आंसर मिलेगा नहीं, के बाद भी पॉजिटिव है, के बाद भी पहले भी पॉजिटिव है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स अगर लैम्डा नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पॉइंट x इज इक्वल टू के होगा क्या? सोचो वीडियो पॉज करके। ये तो पक्की बात है वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे एफ डैश एक्स शुड चेंज इट्स साइन। मैंने बोला एफ डैश एक्स जहां 0 होता है, हम क्या करते हैं? किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 करते हैं, फिर देखते हैं कि उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा होता है तो वो या तो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमा, अगर नहीं कर रहा होता है तो वो कुछ नहीं होगा। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में x इज इक्वल टू के, मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट क्या है बेसिकली? ये तो पक्की बात है लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। अच्छा क्या है? तो ऐसे समझो इसको कि अगर मैंने मान लो इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया एफ डबल डैश एक्स, हालांकि जरूरत नहीं है इस पॉइंट की, मैं एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं। अगर मैंने डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 2 लैम्डा टाइम्स x माइनस के। इसको मैं 0 करूंगा तब अगेन मुझे x इज इक्वल टू के मिलेगा। अब x इज इक्वल टू के पे ऑफ कोर्स दिस इज लीनियर इन x, तो ये तो साइन चेंज करेगा अपना। f डबल डैश x जहां 0 हो रहा है वहां f डबल डैश x अपना साइन चेंज कर रहा है, दैट मींस x इज इक्वल टू के क्या है? या तो बोल दो लोकल मैक्सिमम मिनिमा ऑफ f डैश x या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज बेसिकली इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स एनालिसिस, वो एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं। x इज इक्वल टू के क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, गेटिंग इट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वैसे क्यूबिक में हर बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा। मैंने क्या बोल रहा हूं, कोई भी क्यूबिक ले लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? कोई भी तुमने क्यूबिक लिया है, चलो थोड़ा हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं टॉपिक से, पहले इसको कवर कर लेते तब मैं उधर आता हूं दोबारा, ठीक है? मैंने बोला क्या नोट के फॉर्म में लिखवाऊंगा उसको कि कोई भी क्यूबिक है ना तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आना ही आना है, कैसी भी हो, भले उसके रियल रूट्स हो इमेजिनरी हो, कैसे भी हो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट तो आएगा ही, ठीक है ना? इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं इस पे आ जाता हूं दोबारा। हाँ, तो हमारा कहां थे हम कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स अगर 0 है तो मैंने बोला एफ डैश एक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो एफ डैश एक्स 0 तो हो रहा है बट एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, तो मैंने बोला एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, तो पॉसिबिलिटीज ये इस टाइप का कोई सिनेरियो है जहां मेरा डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अगर मैंने इस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है? थोड़ा और ऐसे बना लेते हैं स्लैंट टाइप, ठीक है? लाइक दिस वे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, मतलब ये टाइप का सिनेरियो, या फिर ऑफ कोर्स लैम्डा नेगेटिव होगा तो मेरा इस टाइप का सिनेरियो होगा। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। जैसे हम पॉजिटिवली कर रहे हैं तो नेगेटिवली वही एनालिसिस है, उसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने बोला तुमसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कितने रूट्स रियल होंगे कितने इमेजिनरी होंगे। बहुत अच्छी चीज है ये, खुद से सोचो। देखो ये तो कर्व हो गया, एफ का डिसाइड होगा कि इसी टाइप का होगा, पक्की बात है। यहां डेरिवेटिव 0 है इस पॉइंट पे, दिस इज x इज इक्वल टू के, एक्चुअली दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू के पर डेरिवेटिव 0 है, वहां कॉन्केविटी चेंज हो रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली, ठीक है? अब मैंने बोला कि रूट्स के ऊपर कैसे कमेंट करते हैं हम रूट्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि जहां कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब सुनना, अब इसके नंबर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेंगे कि एक्स एक्सिस कहां है हमारा। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस यहां आ गया तो हमारा एक ही रियल रूट आ रहा है,
यहां आ गया तब भी एक ही रियल रूट आ रहा है, यहां आ गया मेरा एक्स एक्सिस ऐसे तब भी एक ही रियल रूट आ रहा है। बट अगर एक्स एक्सिस इसी पॉइंट से पास कर जाए जहां पे मेरा कॉन्केविटी चेंज हो रही है, मतलब जहां मेरा एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, अगर वहीं से एक्स एक्सिस पास कर गया, एक्स एक्सिस अगर ये हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा 3 रिपीटेड रूट्स, 3 रिपीटेड रूट्स, 3 रियल रिपीटेड रूट्स, और बाकी सभी सिनेरियोस के लिए 1 रियल रूट ओनली। समझ में आया कि जहां मेरा एफ डैश एक्स 0 हो रहा है ना, उस पॉइंट पे हमारा पक्का डबल डेरिवेटिव भी 0 होगा। एक्चुअली दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस भी उसी पॉइंट से पास कर जाए तो हमारे 3 रिपीटेड रूट होंगे, वरना एक ही रिपीटेड रूट होगा। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं, कैसे लिखूं? मैंने बोला एक्स एक्सिस अगर इधर से पास हो जाए, दैट मींस व्हाट कि x इक्वल टू के पे जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है वो 0 हो जाए। तो उसी का आधार पर हम 2 केसेस बन गए इसके अंदर। क्या बन गए? इफ एफ ऑफ के इक्वल्स टू 0, मतलब x एक्सिस यहीं से पास हो जाए। इफ एफ ऑफ के क्या है बेसिकली? के मैंने इधर क्या माना है? एफ डैश एक्स का रूट। ये के क्या है मेरा इधर? केस एफ डैश एक्स का रूट। तो क्या बनाया? इफ एफ ऑफ के इज 0 देन 3 रियल रिपीटेड रूट। मतलब सिनेरियो किस टाइप का हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लिया लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस के का होल क्यूब, इस टाइप की चीज। गेटिंग इट? अच्छा, ये तो हो गया एफ ऑफ के 0। इन ऑल अदर केसेस मतलब इसी के अंदर ये तो हो गया केस 1, इसी के अंदर सब केस 2 के अंदर लेट्स से केस स्मॉल है। और केस 2 क्या हो गया? इफ एफ ऑफ के है ना, अगर वो 0 नहीं हुआ, मान लो एक्स एक्सिस यहां से पास कर जाए, यहां से पास कर गई, मतलब एफ ऑफ के तो ये हमारा, तो एफ ऑफ के क्या हो गया? नॉट 0 ना। तो एफ ऑफ के इज नॉट 0, देन 1 रियल रूट प्लस 2 इमेजिनरी। इसमें किस टाइप का सिनेरियो हो रहा? डेरिवेटिव तो यही आएगा क्योंकि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो इसमें इस टाइप का सिनेरियो हो रहा होगा, इस टाइप का कि लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस के का होल क्यूब प्लस सम लेट्स से k2। तो अब देखो, अगर मैंने इसको एफ एक्स बोला तो दिख रहा है x इज इक्वल टू के पे, दिस k2 इज नॉट, ऑफ कोर्स k2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप का सिनेरियो हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। मैंने बोला कि केस 2 जो था हमारा, केस 2 की डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स अगर 0 है, तो मैंने बोला कि एफ डैश एक्स का जो स्ट्रक्चर होगा फंक्शन का, एफ डैश एक्स जो फंक्शन है उसका स्ट्रक्चर होगा सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स माइनस के का स्क्वायर। पक्की बात है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। फिर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू के पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं है। पक्की बात है। तो है क्या वो मैंने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर मैंने बोला ग्राफ ऐसा कुछ तो होगा, एक पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है बस, x इज इक्वल टू के पे। फिर मैंने बोला कि अगर हमारा x एक्सिस उसी पॉइंट से पास कर जाए तब क्या होगा? हमारे 3 रिपीटेड रूट्स, 3 रियल रिपीटेड रूट्स। और अगर x एक्सिस उसके अलावा कहीं और से पास करें देन वी हैव 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। गेटिंग? यहां तक एकदम थ्योरी क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट केस एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो पहले। अब आते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, कहां से हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, हमने क्लासिफाई करना स्टार्ट कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स। तो उसी के बेसिस पे अब थर्ड केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स के 2 रियल रूट्स हैं, दैट मींस जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो इस टाइप का कुछ तो होगा, लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस k1 इंटू एक्स माइनस k2। पक्की बात है। अगर 2 एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। तो अब दिख रहा है ये 2 जगह 0 हो रहा है, k1 और k2 पे, दैट मींस व्हाट? हमारा कर्व ऐसा कुछ तो होगा। दिस विल बी द कर्व 100%। वो डिपेंड करता है, जैसे जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, या तो ये होगा या फिर उसको ऐसे बोल दो अपना इस टाइप का, मतलब एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पे। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे होगा, प्लस इंफिनिटी में इंफिनिटी मिलेगा, माइनस इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी मिलेगा। लेकिन अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है हमारे फंक्शन एफ एक्स में, तो प्लस माइनस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी मिलेगा और
प्लस इंफिनिटी पे आउटपुट माइनस इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है ना। तो एनालिसिस वाइज एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो अभी तक हमारा क्या डिसाइड हो गया कि हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और ये चीज दिख रही है कि मुझे k1 और k2 पे ये चीज 0 हो रही है, और ऑफ कोर्स k1 k2 पे ये साइन चेंज करेगा बिकॉज दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। चलो अब मैंने बोला अब कमेंट करते हैं हम इसके रूट्स पे। तो अगेन रूट किस पे डिपेंड करेगा? रूट विल डिपेंड ऑन कि x एक्सिस कहां से पास कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा, सुनना ध्यान से, लेट्स से दिस इज माय, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया k1 वाला, लेट्स से k2 मान ले k1 से बड़ा है, तो ये मेरा k2 हो गया, दिस इज k2 मतलब x की वैल्यू नॉट y का वैल्यू, मतलब चलो वो एक्चुअली मैं x एक्सिस बना नहीं रहा हूं ना, अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, दिस करंट इस पॉइंट के लिए x1 इज x इज k1 एंड इस पॉइंट के लिए x इज k2 ऐसे मान, ठीक है ना। अच्छा फिर मैंने बोला, सुनना ध्यान से, अब मैं केसेस बनाता हूं डिपेंडिंग अपॉन द x एक्सिस कहां से पास कर रहा है। अगर मैंने बोला कि x एक्सिस मेरा लेट्स से यहां से पास कर रहा है 1 मिनट के लिए, मतलब इस लाइन के नीचे से, इस लाइन के जस्ट नीचे से पास कर रहा है, मतलब ये लाइन, या फिर ऑल्टरनेटिवली इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर से पास कर रहा है, लेट्स से ये वाली लाइन एंड सो ऑन, तब तो दिख रहा है कि मेरे को एक ही रूट मिल रहा है। दिस इस पर अगर x एक्सिस ये है तो ये मिल रहा है, अगर x एक्सिस ये है तो एक ही रियल रूट मिल रहा है, ये x एक्सिस है तो ये एक रियल रूट मिल रहा है। तो इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूं, मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखूं कि लाइन इसके नीचे से पास कर रही है, तो ऐसे थोड़ी लिखूंगा कि लाइन अगर इसके नीचे से पास कर रही है तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखें। तो देखना कैसे लिख रहा हूं मैथमेटिकली। अच्छा एक काम करता हूं, मैथमेटिकली तुम्हें कलेक्ट करना चाहिए, दूसरा सिनेरियो और डिस्कस कर लेते, तो मे बी यू कैन राइट द कंडीशन। कैसे आप देखना, सुनना, मैंने बोला एक सिनेरियो तो ये हो गया कि अगर x एक्सिस इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ जाए तो एक रियल रूट, या फिर इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाए x एक्सिस तो एक रियल रूट। दिस इज सिनेरियो 1। अब दूसरा सिनेरियो बताता हूं, लेट मी रब दिस पार्ट। मजेदार चीज है क्यूबिक एनालिसिस, मतलब ये समझ लो, अब ये जो भी चल रहा है ना, ये चैप्टर का नाम ही है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन भी हम पढ़ चुके हैं उन्हीं का सब एप्लीकेशन है बस ये। हाँ अब मैंने बोला कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर x एक्सिस ये वाली आ जाए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक यही वाली x एक्सिस हो जाए अगर, या फिर और ये वाली x एक्सिस हो जाए, देन व्हाट इज द केस, तब क्या हो रहा है हमें, इसके करस्पॉन्डिंग ये तो एक रियल रूट मिला, और इसके करस्पॉन्डिंग ये कर्व टच कर रहा है इसको, तो इधर दो रिपीटेड रूट्स आएंगे। तो मतलब अगर x एक्सिस ये हुआ, लेट्स से दिस इज x एक्सिस 1 एंड दिस इज x एक्सिस 2, तो इन दोनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वी विल गेट 3 रियल रूट्स इन विच 2 आर रिपीटेड। क्लियर है? अच्छा ये तो हो गया हमारा केस 2। अब तीसरा सिनेरियो क्या होगा, ऑफ कोर्स अब मैं क्या लेने वाला हूं, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लाइन, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लाइन, दैट मींस इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, दैट मींस समवेयर हियर। तो अब दिख रहा है कि ये जो एक्सिस है दैट विल कट माय ग्राफ एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो क्या होगा, 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब तुम सोचो कि इन तीनों को मैं कंडीशन वाइज कैसे लिखूं, समझ में तो आ गया होगा आई होप कि कैसे हुआ, बट मैथमेटिकली हाउ टू शो इट। तो देखना, देखो अब मैंने बोला कि अगर x एक्सिस ये है अलग, इस दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आ रही है, तो जो x एक्सिस की एक तरफ k1 है एक तरफ k2 है, तो fk1 एंड fk2 विल बी ऑफ अपोजिट साइड। अब ऐसे मत बोलना fk1 हमेशा पॉजिटिव होगा, वो तो डिपेंड करता है कि मैंने इंक्रीजिंग वाला है कि डिक्रीजिंग वाला, मुझे तो दोनों कवर करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को तो ये भी कवर करना है इसमें, ये वाला सिनेरियो। तो इधर क्या हो गया, k1 इधर k2, तो मैं बोल रहा हूं अगर x एक्सिस ये है तो fk1 इसके इधर के नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। अब इधर fk1 क्या है, पॉजिटिव है, x एक्सिस अगर ये fk2 नेगेटिव है, बट कहने का मतलब दोनों केसेस को कवर कैसे कर सकता हूं, fk1 एंड fk2 आर ऑफ अपोजिट साइड। क्या बोल रहा हूं मैं, इफ fk1 एंड fk2 आर ऑफ अपोजिट साइड देन पक्का दिस क्यूबिक विल हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैंने बोला दो नंबर्स अपोजिट साइन के हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, if fk1 into f of k2 negative then
3 रियल डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर हो गया? अब समझ गए बाकी केसेस कैसे बना लूं, इन्हीं के हिसाब से बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा दूसरा केस, चलो वो वन रियल रूट वाला करते हैं डिस्कस। अब मैंने बोला दोबारा पे उस पे आता हूं, तो मैंने बोला था एक्स एक्सिस अगर यहां से पास करेगी या फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इधर से पास करेगी, देन माय रिपीटेड रूट्स आर देन माय नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 1। तो इसमें क्या बोलूंगा मैं कि ये लाइन है अगर मेरी एक्स एक्सिस, तो दिख रहा है एफ के वन एंड एफ के टू बोथ आर ऑफ सेम साइन, या फिर ये एक्स एक्सिस है मेरा, देन ऑल्सो एफ के वन एंड एफ के टू आर सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, इफ एफ के वन इंटू एफ के टू ग्रेटर देन 0, इफ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब दोनों सेम साइन के हो गए, देन तब क्या होगा, तब हमारा जो एक्सिस है वो कर्व को एक ही जगह कट कर रहा है, देन 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी। क्लियर हुआ? ऑफ कोर्स अब थर्ड तो खुद से लिख लोगे, क्या लिखोगे अब थर्ड वाला, जब थर्ड में तो क्या है, दो ही लाइन है ऐसी हॉरिजॉन्टल, कौन कौन सी, एक तो ये लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, या फिर ये वाली लाइन। तो मैंने इन दोनों ही केस में क्या होगा, या तो एफ के वन 0 होगा या एफ के टू 0 होगा। तो उसको मैं इसी टाइप के सिनेरियो में कैसे लिख सकता हूं, एफ के वन इंटू एफ के टू अगर 0 हो जाए, क्या लिखूंगा मैं, इसी टाइप से मुझे बनाना है अगर, तो मैं लिखूंगा इफ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू अगर 0 हो जाए, अगर 0 हो गया, अब दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई तो एक 0 है, पक्की बात है। अब इफ एफ के वन इंटू एफ के टू अगर 0 है, देन ऑल्सो 3 रियल रूट्स, बट 3 रियल रूट्स तो होंगे, बट उन 3 में से क्या होगा, 2 रिपीटेड 1 डिस्टिंक्ट। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? तो एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं इस पर्टिकुलर केस 3 के ऊपर। क्या करेंगे, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है एफ डैश एक्स का, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो मैंने बोला वो जो एफ डैश एक्स है वो दो जगह 0 होगा, डिस्टिंक्ट जगह, तो इसका मतलब पक्की बात है कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा तो आएगा ही आएगा। तो केस 1 केस 2 में नहीं आया था हमारा, केस 1 केस 2 में मैक्सिमम मिनिमा नहीं आया था, बट केस 3 में हमारा मैक्सिमम मिनिमा आया। तो मतलब ग्राफ तो ऐसा होगा, पक्की बात है। बट रूट्स पे कैसे कमेंट करेंगे कि एक्स एक्सिस कहां से पास कर रहा है। तो मैंने बोला अगर एक्स एक्सिस इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ के टू के नीचे होगा इस डायग्राम के हिसाब से, या फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ के वन के ऊपर होगा, तब एक ही रियल रूट मिलेगा। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, इफ एफ के वन इंटू एफ के टू ग्रेटर देन 0, तब 1 रियल रूट। ऑफ कोर्स टोटल 3 होना चाहिए, तो 2 बचे हुए इमेजिनरी होंगे। फिर मैंने बोला अगर एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच में आ गई, दैट मींस एफ के वन एंड एफ के टू आर ऑफ अपोजिट साइन, देन पक्का 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड लास्ट सिनेरियो, जब एक्स एक्सिस ये हो जाए इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इन दोनों ही हॉरिजॉन्टल केस में क्या हो रहा है, हमारा जो लाइन है वो इस एक ग्राफ को टच भी कर रही है एक जगह और एक जगह कट कर रही है। तो कट के करस्पॉन्डिंग एक रियल रूट और टच के करस्पॉन्डिंग 2 रिपीटेड रूट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो तो अब मैं कुछ नोट लिखवा लेता हूं 1-2, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। इतना ही है एनालिसिस, ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम, और क्वेश्चन भी मैं सारे पूरा नहीं करूंगा, फ्लो बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ मैं फ्लो बताऊंगा, दैट यू हैव टू डू। बट बिफोर दैट लेट अस राइट सम नोट बेस्ड ऑन क्यूबिक। तो जैसे मैंने बोला था कि क्यूबिक में 100% क्या होगा, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट तो आएगा ही आएगा। देयर विल ऑलवेज बी अ पॉइंट of inflection for a cubic। समझ में आया क्यों होगा ऐसा? क्यों हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते कैसे हैं, ये सोचो। डबल डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं, फिर देखते हैं जो डबल डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज होना चाहिए बस। मतलब बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज व्हाट, लोकल मैक्सिमम मिनिमा ऑफ एफ डैश एक्स। अब खुद सोचो, अगर मेरा क्यूबिक है, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया मैंने जनरल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया f डैश x, तो क्या आएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। फर्दर इसको डिफरेंशिएट किया तो जो जाएगा 6ax प्लस 2b। अब कुछ सोचो, ये मेरा एक लीनियर फैक्टर आया है,
लीनियर फैक्टर आया तो ये तो जीरो होगा। अच्छा, ऑफ कोर्स ए विल नॉट बी जीरो, द रीजन इज, नहीं तो ये क्यूबिक ही नहीं होगा। नहीं तो कोई बोले कि सर ये लीनियर नहीं वाला, ए को जीरो ले लो, तो फिर तो हमारा क्यूबिक ही खत्म, फिर तो एनालिसिस का आएगा। मैंने बोला ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन की बोल सकता हूं। तो मतलब कहने का मतलब ये तो जीरो 100% होगा किसी ना किसी एक्स के लिए। एंड एट द सेम टाइम दिस विल डेफिनेटली चेंज द साइन, बिकॉज स्क्वायर टाइप का पावर तो है नहीं इसके ऊपर, मतलब इसका एक्सपोनेंट तो 1 है, तो ये अपना साइन भी चेंज करेगा, लीनियर फैक्टर है एंड जीरो भी होगा। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि एफ डैश एक्स जीरो भी हो रहा है एंड अपना साइन भी चेंज कर रहा है। हेंस क्यूबिक विल ऑलवेज हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन ऑल द थ्री केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, सभी केसेस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा। गेटिंग इट? ओके, नाउ क्यूबिक में जैसे पहले वाले केस में समझ में आता है, लेट से पहला वाला केस ये था, ठीक है ना, इधर डेरिवेटिव जीरो हो रहा था। दूसरे केस में भी समझ में आता है, वही सिनेरियो टाइप का था कि एक जगह डेरिवेटिव जीरो हो रहा था। व्हाट अबाउट थर्ड पॉइंट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां है? कोई को समझ में आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्या? एक्चुअली यहां आएगा कहीं तो, क्योंकि देखो इधर अगर मैं जैसे इधर जाया, इधर तो इंक्रीज कर रहा है, यहां डेरिवेटिव जीरो हुआ, फिर डिक्रीज करना, ये कॉन्केव डाउनवर्ड वाला पार्ट हो गया, फिर अब देखो यहां ये कॉन्केविंग अपवर्ड हो गया, तो यहां कहीं आएगा मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। एक्स्ट्रा के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बोला कि अगर फंक्शन को मोनोटोनिक होना है तो क्या होगा बेसिकली, क्यूबिक, अब ऑफ कोर्स क्यूबिक का कर रहे हैं, क्यूबिक पे ही बात कर रहे हैं। मोनोटोनिक मतलब या तो एंटायरली इंक्रीज करे या एंटायरली डिक्रीज करे। फॉर दैट फेवरेबल केस कौन सा होगा 1 2 3 में? केस 1 एंड केस 2। तो ऐसे लिख लो, फॉर अ क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक, फॉर क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक। अच्छा, मोनोटोनिक है मतलब मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। फॉर अ क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक, प्रेफरेबल केस आर केस 1 एंड केस 2, बट केस 1 केस 2 को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं? तो लिख सकते हैं फॉर अ क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स। अब मुझे केस 1 और केस 2 दोनों कवर करने हैं, तो केस 1 तो लेस देन 0 था, सेकंड वाला इक्वल टू 0 था, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो मेरा क्यूबिक क्या होगा? मोनोटोनिक होगा। उन्हीं के आधार पे नोट लिखवा रहा हूं ये। नेक्स्ट, और अगर मेरे को चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमा आए, मतलब एक्सट्रीमा का पॉइंट आए, तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर अ क्यूबिक टू हैव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स केस 3, और केस 3 हो तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं? डी ऑफ, ऑफ कोर्स ये एफ का नहीं लिख रहा हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश लिख रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, रूट्स के बारे में भूल जाओ, रूट्स के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इस वाले केस में मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट आएगा ही आएगा। गेटिंग इट? रूट रियल भी आ सकते हैं, तीनों नहीं भी आ सकते, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए। गेटिंग इट? ओके, और बस क्यूबिक के लिए इतना काफी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला इज इफ y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस px प्लस q has 3 real and distinct root, has 3 real and distinct roots, then prove that 4p cube plus 27q square less than 0। अब रिकॉल करो, हमारे केस 1, केस 2, केस 3 में से कहां हमारे 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे थे, ठीक है। और पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो दिख रहा है क्लियरली हमें केस 3 जो था उसमें हमारा था, केस 3 के अंदर भी जो हमारे 3 केसेस थे उसमें वो वाला केस कौन सा, मतलब 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब यहां से एक्स एक्सिस पास हो रहा है, ये वाला पर्टिकुलर सिनेरियो था। तो मैंने बोला इसका डेरिवेटिव अगर लेट से ये k1 है, ये k2 है, जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो इस केस को मैंने कैसे लिखा था मैथमेटिकली कि fk1 एंड fk2 विल बी ऑफ अपोजिट साइन।
Therefore I can write f of k1 into f of k2, this should be less than 0. बस इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है, where k1 and k2 are what रूट्स ऑफ f dash x. क्योंकि मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने ऐसे बोला था कि f dash x मैंने मान लिया लेट्स से लैम्डा टाइम्स x माइनस k1 इंटू x माइनस k2, क्योंकि f dash का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था तो मैंने दो रियल रूट्स मान लिए उसके k1 एंड k2. तो बस ऐसा करेंगे तो ये इनइक्वालिटी टाइप का आएगा कुछ. तो अभी भी अगर तुम्हें लगता है यू कैन डू इट तो सॉल्व करो, मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं. ठीक है, तो क्या करें, पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, k1 एंड k2 देखते हैं क्या आ रहा है. तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस. तो dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस p. अब मैं बोल रहा हूं ये जो मेरा आया दिस इज माय व्हाट f डैश x, दिस इज क्वाड्रेटिक, इसके जो रूट्स होंगे वो होगा k1 और k2. ठीक है, k1 k2 होगा. अच्छा, तो मैंने बोला k1 k2 सेपरेटली ना निकाल के पहले हम इस इनइक्वालिटी को देख लेते हैं इधर से बनता क्या है हमारा. तो f ऑफ k1 क्या होगा, इसमें k1 रखूंगा तो क्या आएगा k1 क्यू प्लस p k1 प्लस q इंटू f k2 k2 क्यू प्लस p k2 प्लस q, दिस शुड बी लेस देन 0. अब ये चीज सिंप्लीफाई होके ये आ जाना चाहिए कैसे भी करके. Your target is to simplify this and get the things this where k1 and k2 are the roots of this, keeping that thing in mind. क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया. अब ये समझ लो कि मान लो ये क्वेश्चन नहीं होता, हमें ऐसे ही बोला जाए कि k1 and k2 इसके रूट्स हैं, then prove that this is equivalent to this. ठीक है, तो स्टार्ट करें हम. अब तो मतलब क्यूबिक एनालिसिस वाला पार्ट खत्म. अब हमारा सिंपल मैथमेटिक मतलब कैसे हम इस चीज को उसमें कन्वर्ट करते हैं वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो k1 k2 इसका रूट है. तो इधर से थोड़ा देखो, अब देखो कैसे कैसे कर सकते हैं इसको. एक तो तरीका क्या, पूरा ओपन कर दो, पूरा ओपन कर दो दोनों ब्रैकेट्स को ब्लाइंडली, मतलब ज्यादा दिमाग खर्च किए बिना, और फिर हम यूज कर लेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट k1 प्लस k2 कितना है, दैट इज 0, x का कोफिशिएंट 0 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज k1 इंटू k2 इक्वल्स टू p/3. तो ये दोनों फैक्ट इसमें रख के वी विल गेट दैट रिजल्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट वो थोड़ा लेंथी होगा, आप थोड़ा दिमाग से करते हैं, थोड़ा दिमाग तो वैसे भी लगेगा लेकिन थोड़ा और बेटर तरीका. तो मतलब k1 इसका रूट है तो मैं बोल सकता हूं k1 अगर इसका रूट है तो 3k1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस p के बराबर. तो k1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस p/3. सिमिलरली k2 इसका रूट है तो 3k2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस p. ये चीज इसके बराबर भी हो जाएगी k2 स्क्वायर के बराबर. अब मैं ये चीज थोड़ा इधर एडजस्ट करता हूं, कैसे कर रहा हूं देखना. इधर से मैंने p कॉमन लिया इन दोनों में से, सॉरी k1 कॉमन लिया, तो k1 इंटू इधर बचा k1 स्क्वायर प्लस p प्लस q, ये पहला ब्रैकेट, इंटू सिमिलरली इधर मैंने दोनों में से k2 कॉमन लिया तो इधर आया k2 स्क्वायर प्लस p प्लस q लेस देन 0. अब क्या करा, k1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं माइनस p/3, तो p माइनस p/3 2p/3, तो ये हो गया 2p/3 इंटू k1 प्लस q. सिमिलरली हियर आल्सो k2 स्क्वायर को लिख सकता हूं माइनस p/3, तो p माइनस p/3 2p/3, तो ये हो गया 2p/3 इंटू k2 प्लस q. दिस शुड बी लेस देन 0. फर्दर सॉल्व करते हैं इसको. तो 2p/3 इंटू 2p ओपन कर देते हैं. अब मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लूंगा. तो 2p/3 इंटू 2p/3 इज 4p स्क्वायर बाय 9. ठीक है, उसका एक आएगा q इंटू q स्क्वायर. अब ये 2p/3 और ये q मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस 2/3 p q और k1 आएगा, और जब ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2p q/3 इंटू k2 आएगा. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं k1 प्लस k2 लेस देन 0. आ गया, दिख रहा है. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सम ऑफ रूट इज 0. जस्ट अ मिनट, 4 पीस, एक मिनट रुको. 3x स्क्वायर प्लस p इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स है k1 k2. तो इधर से आया हमारा 3k1 स्क्वायर इज माइनस p, तो k1 स्क्वायर इज माइनस p/3. परफेक्ट. फिर इन दोनों में से मैंने अगर k1 कांस्टेंट कॉमन लिया तो k1 स्क्वायर प्लस p
यहाँ भी करेक्ट है। k1 स्क्वायर को मैंने डाला -p/3, तो p माइनस p by 3 2p/3 इंटू k1 प्लस q एंड दिस इंटू दिस लेस देन 0, ये भी करेक्ट है। फिर अपना इनइक्वालिटी ये आ रहा है इधर, दैट वी हैव टू सी। अच्छा हाँ, देखो ये k1 k2 भी तो आया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने 4p²/9 लिख दिया, बस k1 इंटू k2 नहीं लिखा, ये k1 इंटू k2 करेक्ट है। ठीक है, k1 इंटू k2 और आएगा, और बाकी q स्क्वायर तो करेक्ट लिखा है, और 2p/q/3 इंटू k1 प्लस k2 वो भी करेक्ट लिखा है, बिल्कुल ठीक है ना, ये मिस हो गया था k1 k2। चलो अब मैंने बोला सम ऑफ रूट k1 प्लस k2 कितना है 0, तो ये पार्ट 0 हो गया। नाउ k1 k2 क्या है p/3, तो p/3 इसमें रख दो। नाउ यू विल सी मैच करेगा आंसर। तो हमारा आया k1 k2 को मैं इधर से रिप्लेस कर रहा हूं p/3 से, तो दिख रहा है 4p³ 27 से मान लो इसको मैं डिवाइड कर दिया, ये 27 को इधर लिख दिया, तो 4p³ प्लस q स्क्वायर लेस देन 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक बल्कि क्वेश्चन ले रहा हूं सो दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाए क्यूबिक रूट के ऊपर, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, बट आई विल गिव यू द कंप्लीट फ्लो। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन होगा इस क्वेश्चन में, सो आई विल गिव यू द कंप्लीट फ्लो, यू हैव टू कंप्लीट। बट पहले क्वेश्चन लिखो, फॉर अ क्यूबिक fx इज इक्वल टू ax³ 3 प्लस a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, find small a if f of x has फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, ये अपने आप में बहुत कैलकुलेटिव है पहला पार्ट, बाकी फिर भी इजी जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, पहले अपन इसी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं फर्दर देन, इसमें 4-5 पार्ट्स है, तो पहले मैं इस पार्ट को डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहले तो तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, ऑफ कोर्स तुम्हें करना चाहिए एक बार, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये बोलूंगा कि एक क्वेश्चन से काफी चीजें हमारी रिवाइज होने वाली हैं अभी। ठीक है, क्वाड्रेटिक का लोकेशन ऑफ रूट्स भी रिवाइज होगा। कैसे, अब देखो, अब उसने बोला पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसका मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, तो मतलब केस 3 है, केस 3 है, पक्की बात है। अच्छा केस 3 है, अब इसने ये दे नहीं देखा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर दिस इज फॉर x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाया दैट इज फॉर a ग्रेटर देन 0, केस 1, एंड द अदर केस इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज फॉर a लेस देन 0। गेटिंग इट? मैंने बोला या तो ये सिनेरियो होगा या ये सिनेरियो होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x³ व्हिच इज a/3, तो a/3 पॉजिटिव मतलब a पॉजिटिव के लिए ये होगा, a नेगेटिव के लिए वो होगा। अच्छा, अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब भी मैं ऐसे बोलता हूं ना लोकल मैक्सिमा, दैट इट मींस x कोऑर्डिनेट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू y होता है, बट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम बोला दैट मींस x का वैल्यू, तो वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर ये वाला सिनेरियो है तो लोकल मैक्सिमा ये है मेरा, और अगर ये सिनेरियो है तो ये है मेरा। अच्छा लेट्स से मैं इसको k1 बोल रहा हूं, इसको k2 बोल रहा हूं, लेट्स से ये मेरा k1 है, ये मेरा k2 है। देखो इसमें हमें रूट्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना है, वो x एक्सिस के ऊपर कमेंट नहीं करना कि x एक्सिस यहां से पास कर रहा है, यहां से। इसने क्या पूछा है, इसने बोला पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसने रियल इमेजिनरी डिस्टिंक्ट वगैरह इन सब के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, तो अब कैसे स्टार्ट करें, सोचो, तुम लोग सोचो, वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो क्या करें। मतलब मुझे चाहिए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो इस डायग्राम के हिसाब से आई वांट k1 टू बी ग्रेटर देन 0। अगर k1 प्रूव कर दूं मैं ग्रेटर देन 0 है, मतलब k1 ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग व्हाटएवर वैल्यू ऑफ a you will get the inequality or whatever exact value that is acceptable, and for case 2 k2 will be greater than 0। इसमें k1 पे कोई कंडीशन नहीं, k1 पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, k2 पॉजिटिव, k1 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्यों बोला k1, क्योंकि हमें लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो है ना वो पॉजिटिव चाहिए, मतलब k2 पॉजिटिव चाहिए। अब हो सकता है y एक्सिस अगर यहां से पास कर जाए या फिर यहां से पास कर जाए, ठीक है,
तो मैंने बोला K1, मुझे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में K2 पॉजिटिव चाहिए, इधर K1 पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, अगर मैंने बोला इधर K1 पॉजिटिव चाहिए, दैट मींस K2 आल्सो विल बी पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, बिकॉज जो लोकल मैक्सिमा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हेन द माय क्यूबिक इज इंक्रीजिंग, मतलब सॉरी क्यूबिक में जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो सिनेरियो इज दिस, एंड इफ आई वांट K1 टू बी लोकल मैक्सिमा इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट मींस K2 विल आल्सो बी द पॉजिटिव, क्योंकि जो लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है वो बाद में आता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्यूबिक में, और इधर उल्टा होता है, इधर लोकल मिनिमम पहले आता है, मैक्सिमम बाद में आता है। अब मैक्सिमम वाला पॉइंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मिनिमम वाला पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। I want K2 to be positive there, and here I want K1 to be positive. By default K1 के साथ K2 भी पॉजिटिव हो ही जाएगा। Get it? तो अब सोचो कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है क्वेश्चन। अब लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज होगा। अब मैं आ रहा हूं f' पे, मैंने बोला f' क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब मैंने बोला अच्छा K1 K2 है क्या, बेसिकली हम लाए कैसे थे K1 K2, K1 और K2 कितने क्या थे, f' के रूट्स थे। तो मैंने एक मिनट के लिए अगर f' को gx बोला, कंफ्यूज ना हो बार बार, मैंने बोला gx इज इक्वल टू 0 जो है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन x विद द रूट्स K1 एंड K2, जो इसका डेरिवेटिव है दैट इज f', दैट इज अ क्वाड्रेटिक इन K1 एंड K2। अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब अपना ये क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, किस में मैप होता है ये कि K1 इज लेस देन बोथ द रूट्स वेयर K इज ओरिजिन 0। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, f' के लिए 0 is greater than, sorry 0 is lesser than both the roots, मतलब ऐसा कुछ तो सिनेरियो होना चाहिए मेरा, जो ये इधर आना चाहिए मेरा 0, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होती, तीन कंडीशन आती थी, याद करो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, AF ग्रेटर देन 0, एंड vertex that is minus b by 2a that should be greater than 0, तीन कंडीशंस का इंटरसेक्शन। तो वो तो केस 1 आएगा, उसका फिर हम क्या करेंगे, a ग्रेटर देन 0 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि अभी हमने केस 1 के लिए सॉल्व किया, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। अब मैंने बोला इधर मैं क्या करूंगा, इधर कैसे लिखूंगा, मुझे इधर K2 ग्रेटर देन 0 है, K1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इधर क्या सिनेरियो होना चाहिए, एटलीस्ट वन रूट शुड बी पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। अब एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है, तो इसमें मुझे फिर दोबारा दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एग्जैक्टली टू रूट पॉजिटिव, एग्जैक्टली मतलब बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, या एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव। तो अगर मैंने बोला बोथ रूट्स पॉजिटिव, इसके अंदर केस सब केस ए क्या आएगा, बोथ रूट्स पॉजिटिव, और सब केस बी एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव। तो बोथ द रूट्स पॉजिटिव, तो इसी तरीके से तीन कंडीशन आएंगी इसमें, और एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव मतलब क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मींस व्हाट, एक पॉजिटिव सॉरी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये K1 है ये K2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके अलावा 0 इज बिटवीन द रूट्स। तो इधर वो कौन सा कंडीशन आ जाएगा, K इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, उसमें तो एक सिंपल सा कंडीशन होता था AF के नेगेटिव, तो उधर वो हो गया। तो सोचो कितना बल्कि क्वेश्चन हो गया। ऑफ कोर्स एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू गेट द बेटर फील ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक एनालिसिस। ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा, बट तुम्हें करना है, पेशेंस रखना और करना कंप्लीट इसको। लेट्स सी कौन कौन करके रिप्लाई देता है मुझे, ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या किया। उसने बोला पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा चाहिए, तो हमने बोला लोकल मैक्सिमा या मिनिमा केस थर्ड में आता है हमारे, जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f' ग्रेटर देन 0 होता है। तो उसमें हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, ये कब बनेगा व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज पॉजिटिव, और ये कब बनेगा व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज नेगेटिव। फिर हमने बोला इसने क्या बोला, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब हम बोल रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, दैट मींस वी आर डीलिंग विद x कोऑर्डिनेट। तो इसमें मुझे पॉजिटिव चाहिए ये K1, और इधर मुझे K2 पॉजिटिव चाहिए। अब मैंने बोला K1 पॉजिटिव चाहिए, बट K2 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा अगर K1 पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हेन क्यूबिक में x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो लोकल मिनिमा जो होता है ना, लोकल मैक्सिमा, वो हमेशा कम होता है लोकल मिनिमा से, ऐसे बोल सकते हो। यू कैन जनरलाइज दिस स्टेटमेंट आल्सो कि फॉर अ क्यूबिक विद पॉजिटिव कोफिशिएंट या फिर पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट, क्या बोल रहा हूं मैं, चलो इसको लिख लेते हैं, पॉइंट आ गया दिमाग में। मैंने लिखा फॉर
अ क्यूबिक विथ पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, विथ पॉजिटिव डिग्री लीडिंग कोफिशिएंट, क्या होगा कि जो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट होगा ना, दैट इज ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा मतलब इस साइड आ रहा है ना, तो लोकल मिनिमा दैट इज K2 इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं बोल रहा हूं मैं, लोकल मिनिमम बोल रहा हूं ना, एक्स कोऑर्डिनेट। लोकल मिनिमा इज ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। और उधर उल्टा हो जाएगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मेरा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा जो आएगा वो ज्यादा आएगा लोकल मिनिमा से। ऑफ कोर्स मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो ये हुआ। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मान लो ये वाला केस है, तो ये कोई केस किस में कन्वर्ट हो गया। अब फिर उसके पहले मैंने क्या बोला कि K1 और K2 क्या है, बेसिकली दे आर द रूट्स ऑफ f डैश x। तो अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में रूट लोकेशन ऑफ रूट्स में कन्वर्ट हो गया कि आई वांट बोथ द रूट्स टू बी पॉजिटिव। तो उसके लिए तीन कंडीशन होती है, वो तुम नहीं आती तो दोबारा देख लेना क्वाड्रेटिक में जाके। और इधर मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि K2 पॉजिटिव चाहिए मुझे, K1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई वांट कि या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो या एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव हो। तो इसके अंदर दोबारा दो केसेस बनेंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट इसके सब पार्ट पे। पॉज करो, इसको कॉपी करो। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब सीखने के उद्देश्य से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब एक और तुम लोग खुद से एनालिसिस करना। लोकल मैक्सिमा की जगह अब तुम ले लो इधर लोकल मिनिमा, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा की जगह लोकल मिनिमा कर लो इसको, सेकंड पार्ट, और वो तुम लोग खुद से करना, दैट आई विल नॉट टेल। हाँ, यू कैन डिस्कस विथ मी, नो इशू, डेफिनेटली यू शुड डिस्कस, ठीक है ना। अच्छा इसमें नेगेटिव लिख लो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसके अंदर, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये इजी है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज द इजियर पार्ट, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं होगा। तो इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, और देखो मैंने पहले ही बताया क्यूबिक में तो हमेशा इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करने के बाद लीनियर फैक्टर बचता है, वो तो हमारा पॉजिटिव होगा, सॉरी जीरो भी होगा एंड वो साइन भी चेंज करेगा। तो मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है हमें, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। तो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, जो भी आएगा तुम्हारा ए के टर्म्स में मेक इट ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव चाहिए तो निकालते हैं। चलो तो ये 3ax² 3 प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस a माइनस 1, ये तो मेरा हो गया f डैश x, ये 3 से 3 कैंसिल। फिर मैंने f डबल डैश x निकाला, तो दिस विल बी 2ax प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2, या तो दिस इज 0, ठीक है। तो इससे मेरा x का वैल्यू कितना है, ये 2 से तो 2 कैंसिल करके 0 के पास भेज दिया, x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a प्लस 2 अपॉन a। अब मुझे क्या चाहिए, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पक्का चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स f डबल डैश x एक लीनियर फैक्टर है तो अपना साइन चेंज पक्का करेगा। तो क्या बोलूंगा, ये क्या आएगा मेरा, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड आई वांट पॉजिटिव, तो जस्ट सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अब कैसे करते हैं इनइक्वालिटी, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। तो दिस इज a प्लस 2 अपॉन a शुड बी लेस देन 0। अब रूट्स लोकेट करते हैं, -2 एंड 0, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस वन। तो a should belongs to -2 ओपन से 0 ओपन for to have positive point of inflection, getting it। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको करो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ सब पार्ट, तो फोर्थ पार्ट इज, चलो इसको शॉर्ट में बता देता हूं, नो एक्सट्रीमा। नो एक्सट्रीमा मतलब नो मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा मिनिमा, देख लेना साइड में, नहीं पता हो तो। नो एक्सट्रीमा मतलब नो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको ना एक काम करना, मैक्सिमम मिनिमम में ऐड कर लेना कि मैक्सिमम मिनिमा इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीमम वैल्यूज, ठीक है ना। हाँ, तो नो एक्सट्रीमा मतलब नो मैक्सिमम मिनिमा, और नो मैक्सिमम मिनिमम मतलब क्या, केस 1 और केस 2। अब केस 1 और केस 2 को मैथमेटिकली कंबाइनली कैसे लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x दिस शुड बी लेस देन केस 1 इक्वल टू केस 2 इक्वल्स 0। तो बस क्या करना है हमें, इसको डिफरेंशिएट करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल्स टू 0 करो, उधर से a में इनइक्वालिटी बनेगा, जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगी वो हम आंसर बोल देंगे, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट
3 रिपीटेड रूट्स। चलो इसको यार तुम लोग करो, 3 रिपीटेड रूट, ये तुम लोगों को देता हूं मैं क्वेश्चन, पूछना उससे, आई विल टेल यू विद 2 डिफरेंट मेथड्स, ठीक है ना। बट एक बार दिमाग लगाओ इसमें क्या करेंगे, 3 रिपीटेड रूट्स के लिए मुझे ए का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। हो सकता है ए में इनइक्वालिटी आए, मे बी यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए का कोई भी वैल्यू नहीं आए। ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या मैंने क्या बोला, 3 रिपीटेड रूट्स में आंसर कुछ भी हो सकता है। कहने का मेरा मतलब है या तो हो सकता है ए की एग्जैक्ट एक वैल्यू आए, लेट्स से 2 आ गई, -2 आ गई, जो भी आ गई, या फिर एक इनइक्वालिटी आ जाए कि ए इसके और इसके बीच में ले लो तो काम चलेगा, या फिर ए की कोई वैल्यू ही ना आए। चलो मैं हिंट दे देता हूं, 3 रिपीटेड रूट्स मतलब क्या हो गया, केस 2 मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स शुड बी 0 एंड ऑल्सो, oh light, just a minute, let us complete this particular part. हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स शुड बी 0, जस्ट अ मिनट, एंड इतना काफी नहीं है बोलना, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए, प्लस अगर डिस्क्रिमिनेंट जहां 0 हो रहा है उस पर, उस वैल्यू, उस पॉइंट पर एफ ऑफ के 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं 3 रिपीटेड रूट से ऑल्टरनेटिव वे, चलो हो ही गया ये हमारा, दिस इज अ सिनेरियो 1, मतलब इस मेथड 1 बोल सकते हैं इसको, और मेथड 2 मैं पार्शियली कर रहा हूं। मेथड 2 क्या हो गया, 3 रिपीटेड रूट में मतलब एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, इट इज ऑफ टाइप लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस के का स्क्वायर क्यूब, सॉरी। नाउ यू कैन कंपेयर दिस एंड द गिवन इक्वेशन एंड यू कैन सी की वेदर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए का वैल्यू और नॉट, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, रिपीटेड रूट है तो इसको और उसको कंपेयर कर सकते हैं। और बेटर तरीका जैसे x का कोएफिशिएंट a/3 है तो ऑलरेडी इसको मैंने a/3 कर दिया, सो दैट अपना वेरिएबल्स कम हो जाए, गेटिंग इट। सो जस्ट कंपेयर दीस टू एंड गेट द वैल्यू ऑफ a, या फिर दिस इज द अल्टरनेटिव वे। ये जरूर करना, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x 0 करना अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज उसके अंदर भी 2 सिनेरियो होते हैं ना, 3 रिपीटेड या फिर 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी। वो डिपेंड किस पे करता है कि जो x एक्सिस है वो लाइट आ गया, गुड। हाँ, जो x एक्सिस है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर जिस पे डेरिवेटिव 0 है उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो 3 रिपीटेड रूट। तो अपन ने लिखा था f ऑफ k अगर 0 है तो 3 रिपीटेड रूट्स, और f ऑफ k क्या है बेसिकली f डैश x का रूट, याद रखना, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एंड अप, और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो लेट मी राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत मजेदार क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल, टाइम देके करना इसको, ठीक है ना, इसको टाइम देना, अच्छा क्वेश्चन है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द इंटरवल in which k should lie such that at least one root of x cube minus 2x square minus 4x plus k equals to 0 lies in the interval -2 ओपन से 0 ओपन, ओपन है इसका भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, -2 ओपन से 0 ओपन। अच्छे से सोचो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है ना, पहले तो तुम सोच लो, अभी पॉज करो, आई होप कर लिया। अब मैं बता रहा हूं हिंट थोड़ी सी, कि हिंट क्या मतलब हो तो तुम भी नोटिस कर सकते हो कि जो k का वैल्यू पूछा है ना, जो वेरी कर रहा है इसमें बेसिकली, क्योंकि k को अलग अलग डालेंगे तो क्यूबिक विल चेंज मतलब उसके रूट्स विल चेंज ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला k बस इतना काम कर रहा है, k का काम क्या है कि वो k एक्चुअली क्या है, और कहीं तो इन्वॉल्व है नहीं, वेरिएबिलिटी के साथ कांस्टेंट में इन्वॉल्व है, तो k का काम क्या है, केवल इस क्यूबिक को ऊपर नीचे ढकेलना। k चेंज करेंगे तो क्या होगा, कर्व ऊपर और नीचे मूव होगा, गेट इट। शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब k इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो क्यूबिक आएगा वो k इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आएगा, वो दोनों एक्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। अगर मैं उनको एक के ऊपर एक उठा के रख दूं तो k will only shift the curve up or down, that's it, k का उतना ही काम है। इस हिंट्स को लेके इफ यू कैन ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे, तो such that at least one root of this, तो let's say this is my fx, ठीक है, fx मान लिया मैंने इसको। तो मैंने बोला k is equal to 0 के लिए पहले मैंने देखा क्या हो रहा है, फिर हम फर्दर एनालिसिस करते k की x से। तो पहले लेट k is equal to 0 मान लिया, तो मैंने उसको gx मान लिया, चलो
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x. लेट्स से दिस इज फॉर k इक्वल्स टू 0. फॉर k इक्वल्स टू 0 fx को मैंने gx बोल दिया एंड दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x. बिल्कुल. अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला. तो इस 3x² माइनस 4x माइनस 4, एक मिनट, 3x² माइनस 4x माइनस 4, या परफेक्ट. अब इसके रूट देखे चलो. 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 4 16, 16 3 32, 48 56 58. सही है ना? 58 64, एक ज्यादा आ गया. परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा क्या? 4 4 16, 16 इंटू 3 18 48. हाँ सही है ना, 48 आएगा. ये क्या हो गया? 48. चलो, तो 48 प्लस 16 है 64, अंडर रूट 64 इज 8. तो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 6. तो दिस विल कम आउट टू बी 8 प्लस 4 12, 12 बाय 6, 12 बाय 6 इज 2. और एक और रूट क्या आएगा जब मैं माइनस लूंगा, तो 4 माइनस 8 इज माइनस 4 बाय 6 माइनस 2 बाय 3. क्या कर रहा हूं मैं, पहले एक बार इसको प्लॉट करके देख रहा हूं क्या हो रहा है एग्जैक्टली. फिर मैं बताऊंगा के को चेंज करने से क्या होगा. वो कर ऊपर नीचे मूव हो रहा है बस. चलो, तो अब मैंने बोला कि जो g डैश x है वो ये आया, दो जगह 0 हो रहा है. तो इसका मतलब जो हमारा क्यूबिक है, अच्छा क्यूबिक में एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा. तो लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, तो मेरा सिनेरियो कैसा हो रहा है. अच्छा, अभी ये क्यूबिक जो है, इसके मैं अगर रूट्स की बात करूं तो एक रूट तो 0 दिख रहा है. तो अगर मैंने कॉमन लिया x, या x² माइनस 2x माइनस 4. अच्छा, अब ये क्वाड्रेंट है, इसका d दिख रहा है क्लियरली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि c नेगेटिव है ना. किसी क्वाड्रेंट में a इंटू सी अगर नेगेटिव होता है तो d तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि b² माइनस 4ac होता है, और ac नेगेटिव है, b तो पॉजिटिव होता ही है. तो ये पक्की बात है कि इसके भी दो रियल रूट्स आ रहे हैं. क्या आ रहा है उससे भी मतलब नहीं है. एक रूट पक्का 0 है इस क्यूबिक का, इसका, नॉट द गिवन क्यूबिक, इसका. तो ये इधर से पास होगा, and of course it will be something like this. According to the cubic analysis it must be like this, and derivative is getting 0 at x is equal to 2 and minus 2 by 3. तो definitely ये बड़ा वाला पॉइंट होगा 2 होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, एंड जो छोटा वाला होगा दैट इज ऑफ माइनस 2 by 3 लोकल मैक्सिमा का. अब मैंने देखा माइनस 2 by 3 पे वैल्यू कितना है और 2 पे वैल्यू कितना है. चेक करते हैं किसका, fx का, नॉट f डैश x. f डैश x तो 0 है, ठीक है ना. तो मैंने बोला इस पर gx का मतलब, कहने का मतलब इस वाले के लिए जिसका मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं, तो इसका मैंने कहा g ऑफ 2 कितना होगा. तो 2 to the 4 to the 8, माइनस 8 खत्म, और माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8. तो ये जो वैल्यू आई दिस इज माइनस 8, ठीक है. फिर मैंने बोला माइनस 2 by 3 पे वैल्यू कितना है, तो इसके अंदर माइनस 2 by 3 रखो, तो जो हो जाएगा माइनस 8 by 3 3 9 9 3 27, माइनस 2 इंटू माइनस 2 by 3 रखा तो 4 by 9, माइनस 4 इंटू माइनस 2 by 3. चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, थोड़ा बड़ा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं. माइनस 8 by 27, और ये हो गया माइनस 8 by 9, और वो हो गया प्लस 8 by 3. तो 27 एलसीएम है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया इंटू 9, और इसको 3 से, इसको 3 से, ठीक है. तो माइनस 8 इंटू 3 माइनस 8, माइनस 8 इंटू 4 माइनस 32, तो माइनस 32 प्लस 8 9 जा 72, 72 डिवाइडेड बाय 27. सो दिस विल कम आउट टू बी 72 माइनस 32, 40 बाय 27, 40 बाय 27. तो बेसिकली ये वैल्यू जो आई मेरी, दिस इज 40 बाय 27, ठीक है. ये तो किसका कर्व बनाया मैंने, gx का. पर अब मुझे क्या करना है, fx में, अब gx और fx में अंतर क्या है, केवल एक कांस्टेंट का अंतर है. इसका मतलब k, अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर k मैंने 0 लिया, तो k इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ हो गया, पक्की बात. अब मैंने बोला अगर k को मैं बढ़ाता हूं, बेसिकली इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट विल हैपन, this graph will move upward. If I take k negative, this graph will move downward. अच्छा, मैंने बोला डाउनवर्ड करना है. अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है कि जो क्यूबिक है ना उसका रूट -2 और 0 के बीच में आना चाहिए. ओके, तो दिस इज, एक मिनट,
इसका रूट और एक बार निकाल लेते हैं एक बार। दिस इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16/2। ठीक है, तो वो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, दिस इज ठीक है। चलो, अब मैंने बोला कि मैं, अब सुनना, आई वांट कि ये जो ग्राफ है, ये 0 से लेट्स से 2 इज समवेयर हियर, ये ग्राफ जो है वो नीचे कितना जा सकता है। पहले तो मैंने बोला नीचे कितना जा सकता है। ये देखो, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, समझना इसको ध्यान से। ऐसे मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट किया, इससे नीचे नहीं लेके जा सकता, बिकॉज अगर इससे नीचे लेके चला गया तो जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ऊपर रहेगा, इस रेड वाला इज द मार्जिन, मतलब क्या बोल सकते हो इसको, एक्सट्रीम, कि इसके नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज इसके नीचे चला गया तो फिर ये 0 और -2 के बीच में ग्राफ कट नहीं करेगा। तो आप खुद सोचो, मैं क्या वैल्यू ले सकता हूं, मैं कितना नीचे ला सकता हूं के को, 40/27, इतना नीचे लेके आ सकता हूं, इससे ज्यादा नीचे नहीं लेके आ सकता। इसका मतलब के का वैल्यू मिनिमम कितना होगा, -40/27। अच्छा, अब मैं आता हूं क्लोज ओपन पे, डिस्कस करते हैं। क्लोज होगा कि ओपन होगा, तो आंसर मिलेगा क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि अगर टच भी करेगा ना, इसको टच भी करेगा, कि अगर मैंने -40/27 ले लिया तो ये ग्राफ नीचे खिसक के इसको टच करेगा, तो टच करेगा, टच करना मतलब ही तो रूट होता है, और मुझे उसके बीच में चाहिए रूट, -2 और 0 के बीच में, तो पक्का आएगा। ओके, अगेन लाइट वेंट। ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं, बस ऑलमोस्ट होने वाला है, लास्ट पॉइंट बचा है बस। हाँ, तो मैंने बोला इसका मतलब ये तो पक्की क्लियर हो गया, क्लोज आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसको ऊपर कितना लेके जा सकता हूं, ऊपर मैं कितना लेके जा सकता हूं, देखना। मैंने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है ना, अब देखो ऐसे मानो कि जो मेरा क्यूबिक है, इसको मैंने एक जस्ट अ सेकंड, इसको ऊपर कितना लेके जा सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो कर्व है, देखो एक काम करते हैं, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट पोजीशन बनाते हैं कर्व की। रेड कलर से बना रहा हूं मैं डिफरेंट सिनेरियोस। तो एक पोजीशन ये हो गई, ठीक है। फिर मैं और ऊपर उठा के ले गया, मैंने कहा जैसे ये वाला पॉइंट इसको क्रॉस करेगा ना, रूट वॉट एवर इज द पोजिशन, ऐसे, तो इससे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, दिस इज द एक्सट्रीम लेवल। तो इससे ऊपर जैसे लेके गया, ये वाला, ये एक्स एक्सिस को 2 के बाहर कट करेगा। अब मैं कितना लेके जा सकता हूं ऊपर, कितना लेके ऊपर जा सकता हूं, वो डिपेंड किसके कर रहा है, ये जो 2 है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है कि रूट इसका 2 जो हो रहा है वो कब हो रहा है। तो मैंने क्या किया, g(2) निकाल लिया, g(2) कितना आया, तो देखो g(2) विल बी 2³ 8, तो -8 ही आएगा बेसिकली। तो -8 मतलब 8 यूनिट्स में ऊपर लेके जा सकता हूं। अगर मैंने इसको 8 यूनिट्स ऊपर लेके गया तो ये दिस इज द सिनेरियो। अब इसके ऊपर जरा सा और ऊपर लेके गया ना, तो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ होगा, और फिर वो 0 और -2 के बीच में रूट आएगा ही नहीं। एंड लास्टली, अब खुद सोचो, -2 पे ओपन आएगा या 0 आएगा, सॉरी 8 पे, क्योंकि 8 यूनिट्स ऊपर लेके जा सकता हूं, मतलब k को मैं 8 तक लेके जा सकता हूं। अब जस्ट योर टारगेट इज टू जस्ट थिंक कि 8 पे इधर जो है वो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है, इतना तुम सोचना, ठीक है। आंसर इज दिस। ओके, सो लेट मी चेक, अगर एक आध क्वेश्चन और होता है तो आई विल गिव इट, नहीं तो वी विल एंड अप नाउ। वैसे भी लाइट चला गया है और वैसे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं मेरे पास, यही था मेरे पास। ओके, और बाकी तुम लोग प्रीवियस ईयर बुक देखो, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं क्यूबिक एनालिसिस पे। देखो ये एनालिसिस ऐसा मैंने क्यूबिक करके लिखवाया है, बट ऐसा नहीं कि क्यूबिक में ही काम आएगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल में भी ये सब पॉइंट यूज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है तुम कैसे यूज कर रहे हो। ओके, सो दैट्स इट। अब हमारा फाइनली चैप्टर खत्म हो गए सारे। अब मेरे को बस तुम लोगों को थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम पे कुछ क्वेश्चंस कराने। ओके, थैंक यू।